लाइक अब जाके मैं एक मकाम पे हूँ कि मैं कहूँगी किसी डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से कि ये जो आपने स्क्रिप्ट मुझे दी है, मुझे इसमें ना कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही कि अगर उसके मियाँ के साथ उसके इश्यूज थे एंड शी फाउंड हरसेल्फ एंड नाउ व्हाई डज शी हैव टू गो बैक टू व्हाट अबाउट द टाइम जब आप ऐसी बात करते हैं तो डायरेक्टर्स आपको ये फील कराते हैं कि आप डिफिकल्ट हो रहे हैं या देखिए जो लिखा हुआ है ना आपने वो ही बोलना है, जो लिखा हुआ है बेशक वो पता नहीं जो लिखा हुआ। अब ऑब्वियसली हमारे स्क्रिप्ट्स इतने बड़े होते हैं, मतलब इतने लंबे होते हैं, 20-25 एपिसोड्स, और बाज़ों का जब हमें वो मिलता है स्क्रिप्ट तो वो आधा कंप्लीट होता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, तो हमने हर चीज़ तो नहीं पढ़ी भी होती, आगे जाके जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है ये तो कैरेक्टर एक ऐसे राइटर्स वगैरह हैं। मैं इंटरव्यू शुरू, ऐसे राइटर्स हैं जो कहते हैं कि यार इसको ले लो, इसको निकाल दो, जरा सा अगर लफ्ज इधर उधर किया तो मैं ठीक है। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ राइटर्स हैं ऐसे। मैं एक को जानती हूं, पकड़ के नाम भी ले लेना। नहीं, खलील रहमान कमर है, हिम्मत पकड़ के नाम भी ले लेना। तो वो इस तरह के हैं। मैंने सुना यही है, मैंने कभी उनके मैंने उनके 2-3 सीरियल किए हैं, लेकिन हाँ अच्छा, वो तो माफी का भी मुतालबा करते हैं, मुझे माफी का भी मुतालबा करते हैं वो एक्टर। मैंने सारी चीज से पहले इशू नहीं हुआ क्या? नहीं, मेरे साथ मेरा कभी उनसे उस तरीके से बातचीत नहीं हुई जिसमें ये सारी बातें मुझे कहें, और ये सब इन सब चीजों से पहले जब जो टीवीज के इंटरव्यूज हैं और जो आप ही लोगों के थ्रू हमें ज्यादा उनके बारे में पता चला है, तो सो आई डोंट नो whether this is a recent development or whether he's always been like this। इंसान भी जो है वो बहुत चेंज है। वो शायद एक ड्रामे के बाद वो हो गए होंगे शायद, ऐसा वो I don't know possibly, but मुझे जो है ना, लेकिन एक मुझे सवाल करना है, ये जो फहद मुस्तफा और रजब भट्ट एक हैं, हाँ, उनकी जो लड़ाई चल रही है, उनकी लड़ाई क्या चल रही है? मुझे रियल और रील वाला ही कुछ मामला चल रहा है कि उधर उन पे तनकीद हो रही है रजब भट्ट पे कि अपनी फैमिली को दिखा के उन्होंने पैसे कमा लिए हैं, पॉपुलैरिटी ले लिया है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फहद ने क्या कह दिया? फहद ने जनरल कमेंटरी की थी, जनरल कमेंटरी थी फहद मुस्तफा की अबाउट कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो भाई सबकी अपनी ओपिनियन है, लाइक मेरी ओपिनियन है, ठीक है, मैं ये जब भी ओपिनियन देती हूँ मैं ये नहीं कहती नहीं यही है, यही नहीं है, ये मैं पर्सनली, मुझे ग्रीन कलर पसंद है, आपको नहीं पसंद, बिल्कुल कोई मसला नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन में ग्रीन कलर इज द बेस्ट कलर, बिल्कुल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफेंड हो जाए बिकॉज आपको लाल पसंद है, ठीक है। उन्होंने एक जनरल बात की थी, रजब भट्ट ने अपनी तरफ जो है वो तीर ले लिया और उसके बाद उन्होंने कहा ये मौका है, फेमस होने का। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे लगा था आप इस पोजीशन एज एन एक्टर, मैं तो नहीं समझता कि आप किसी पे तनकीद करने की पोजीशन में हैं। यार कोई भी नहीं है ना, मैं आपको ये तो कोई भी नहीं है, ये कोई भी नहीं होता, बिकॉज देखिए मैं आपके ऊपर तनकीद नहीं कर सकती, मुझे आपके प्रोफेशन के क्योंकि देखिए फहद के ऊपर क्या तनकीद हो रही है, मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ ना, अब वो आगे कुछ हुआ है क्या? नहीं, आगे बिल्कुल ये हुआ कि वो अपना शो कर रहे थे और उसमें ये हुआ कि उनके ओनर आ गए शायद, तो उस पर उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया, वो मालिक वगैरह करके और वो जंप लगाने लगे और मतलब इस तरह करके फहद मुस्तफा बिल्कुल अपने शो पे कर रहे थे, तो वो भी लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लगा कि भाई ठीक है, आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप एक शो कर रहे हैं और आप ज़ाहिर सैलरी भी आपको मिल रही है उसकी, लेकिन ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा डिसेंसी से आप बिहेव करें। अगर आपके ओनर भी आ गए हैं तो आप तरीके से उनको इनवाइट कर सकते हैं। अब वो तीनों जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, रिलेशनशिप है, मुझे लगता है उनके आपस में कोई ना कोई लोग देखते हैं ना, ये ऑन एयर जा रहा है, लाइव जा रहा है, तो लोग देखते हैं लोगों को। मुझे एक्चुअली पूरी स्टोरी भी नहीं पता, ये क्योंकि दूसरा इंसिडेंट है ये। नहीं, हाँ, ये हुआ था उनके शो पे, तो उन्होंने बड़ा वो सैल्यूट करके और वो फिर जंप भी करने लगे, ही वाज ओवर एक्साइटेड अबाउट इट कि वो आ गए हैं, तो वो एक अजीब सा ऑकवर्ड लगा। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि ओपिनियन होता है सबका, तो फिर उन लोगों का भी ओपिनियन है कि सही है, अगर है भी, मेरे मुझ पे भी बड़े सारी तनकीद हुई है, लेकिन पर्सनल नहीं होना चाहिए। मेरा मसला जब आप किसी के बाद, जैसे मैं रजब भट्ट वाली अगर कहानी हम कर रहे हैं ना, उन्होंने रजब भट्ट का नाम नहीं लिया था, उन्होंने जनरली बोला था। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, नो वन सेड एनीथिंग, व्हाई डिड रजब भट्ट टेक इट पर्सनली? नहीं तो ठीक है, उसने भी अगर अपना ओपिनियन दे दिया तो यहाँ से भी उनको ऑफेंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने अच्छी आगे बैक एंड फोर्थ होती है, ये चल रहा है ना, ये बैक एंड फोर्थ मुझे नहीं पता, मुझे गॉसिप ज़ोहैब से गॉसिप मिल रही है। तरफ एक सवाल आपसे पूछना है कि क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, मैं देखें अपनी बरादरी के हवाले से बात कर सकती हूँ, एक्टर्स डोंट कोट कंट्रोवर्सी, बिकॉज हमारा जो है ज्यादातर हमारा ऑन स्क्रीन है, उसी से हम हमारे पैसे बनते हैं। बहुत कम एक्टर्स हैं जिनकी कोई यूट्यूब पे कोई कंटेंट है या वो कुछ बना रहे हैं, तो हम इतना नहीं कोट करते। जबकि मैंने ये नोटिस किया है कि यूट्यूबर्स, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए होते हैं, वो कोट करते हैं कंट्रोवर्सी और वो क्रिएट भी करते हैं। वो चाहते हैं कि उसने उसको जवाब दिया, फिर उसने उस जवाब में क्या क्या, ये मेरे नजरिए से है। आप क्या? लेकिन बहुत से एक्टर्स भी हमने देखा है ना कि अपनी फैमिलीज दिखा रहे होते हैं और पूरी सारी
चीजें अपने मैं घर ये का तो कह माहौल। रही हूँ ना, Instagram पे तो मैं हर यही कोई तो अपनी कह रही हूँ ना, जिंदगी चोर की दिखाता है। दाढ़ी में तिनका वाली कहानी है। हाँ, भाई तो ये अगर हर किसी ने तरफ ही चल रहा बोल है, दिया, सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल हो आपने गया भाई। बोल दिया, हाँ। बल्कि मेरा क्या मानना तो ये है कि हम पे बहुत हर चीज पे तनकीद होती है, ठीक है, हर चीज कोई ना कोई चीज पे तनकीद हो रही है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे उस कोई ना कोई तनकीद तो चीज होनी है, ढूंढ के निकालनी है, मैं अगर उसको हवा नहीं दूंगी वो बंद हो जाएगी, बस। मजा कैसे Simple। आएगा? हाँ, अब वो मजा तो हमने करना ही नहीं है जिंदगी में, इस हवाले से हम बहुत सारे और तरीके लोगों को मैं कह रहा हूँ कि भाई, मजा कैसे शऊर आएगा? वाले लोग हैं हम, लोगों को ठीक है? मजा कैसे पढ़े आएगा? लिखे शऊर वाले, ये वही एक्चुअली ये वापस हमारे टॉपिक पे ही आ गया ना, रील वर्सेस रील। अब आप सिर्फ मजे के लिए मजे तो के नहीं लिए। कर सकते ना हर यही चीज तो अपनी बात है ना। जिंदगी अक्कासी भी तो करनी है। तो जब ही तो प्रॉब्लम हो गई ना, हर जब ही चीज तो मजे के लिए नहीं हो इंटॉलरेंस आप सकती। देखें कि एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते हम। हाँ। तो आपके एक्टर्स की जो ये सारी वो है उसमें बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को या नहीं करते हैं? किस चीज में? किस चीज के अंदर? किसी भी चीज में किसी की कोई कैरेक्टर आपको मिल रहा है, वो किसी और से भी बात हो रही है, तो फिर एक मसला दूसरे ही के नहीं। बारे में Actually, leaks सारे वगैरह हैं? characters, सारे Leaks characters- वगैरह हैं आपके? लीग्स लीग क्या, वो उसकी बात करें कि यानी कि एक grouping सर्टेन होती लीग है, हाँ उसी लीग बिल्कुल के है, लोगों को Producers के यहाँ बाहर बिल्कुल लेकर है। दूसरी लीग है, उसको बाहर लेकर। प्रोड्यूसर्स हैं, चैनल्स हैं, सब कुछ लोगों के साथ प्रोड्यूसर्स ने कंफर्टेबल भी होते हैं काम। अपने जहन में ऑफ कोर्स बनाई भी होगी कि हम ये हमारे ए लिस्ट एक्टर्स हैं, ये हमारे ए माइनस लिस्ट एक्टर्स हैं, वो यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ On the basis of पाकिस्तान में performance या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर और performance और पॉपुलैरिटी relationships। और हाँ रिलेशनशिप्स भी और पॉपुलैरिटी भी आई वुड थिंक कि जो ज्यादा पॉपुलैरिटी पॉपुलर सोशल है मीडिया की, जी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया की ऑब्वियसली नहीं, आई थिंक पॉपुलैरिटी हमारी जो देखी जाती है ज्यादातर एक्टर्स की, वो उनके लास्ट प्रोजेक्ट ने कितना अच्छा किया है, कितना परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे। Exactly। मेरे नजरिए से वो जरूरी नहीं है कि उनको उतना काम टीवी पे मिले या किसी और प्लेटफॉर्म हाँ, पे ये इसके ऊपर भी मजीद हम बात करेंगे कि ये जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की फॉलोइंग है, क्या ये एक्चुअली ड्रामा की फॉलोइंग होती है कि नहीं होती, बट इस पे बहुत एक तवील डिस्कशन होनी है। जोहेब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा हमारा आपने मुझसे एक चीज भी हमने नहीं बुलवाई, खुद बोल रहे थे ये, ठीक है, he should be held accountable. आज हम सब मूड में आए हैं। He should be held accountable. But thank you so much. It was a very interesting discussion. कमजोर को आप कर दे, आप ठीक है, कमजोर? आगे। हाँ, मर्द हमेशा दो औरतों के बीच में Vulnerability. कमजोर ही अपने आप को जाने कहलाता है। रमजान आप देख रहे हैं नाज़रीन, जल्दी से आइएगा छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पे। हम ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर ज़ैना फातिमा इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अच्छा, आप हमें यही बता रही थी कि ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या हैं एग्जैक्टली, ताकि लोग जल्द डॉक्टर से रुजू कर सकें। जी देखें, इसमें यह है कि अनएक्सप्लेन्ड कॉफ फॉर मोर देन 2 वीक्स और विद और विदाउट स्प्यूटम, लेकिन ज़्यादातर केसेस में स्प्यूटम आ रहा होता है, बलगम जिसको हम कहते हैं, जी। ठीक है, इसमें बलगम आ रहा होता है। इसमें कोई कलर की स्पेसिफिकेशन नहीं है, किसी भी कलर का आ सकता है और ज़्यादातर जो है वो बलगम आता है, लेकिन कुछ मरीज़ों में ड्राई कॉफ भी हो सकती है, ठीक है, और 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी विदाउट एनी अनएक्सप्लेन्ड रीज़न। ये इस पे एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं और निमोनियाज और ये सारी जो चीज़ें, उसमें जो है वो पोस्ट इन्फेक्शस कॉफ काफ़ी देर तक लिंगर कर रही है। एग्जैक्टली, मुझे हो चुकी है ऐसी इलनेसेस जिसमें काफ़ी देर तक ड्राई कॉफ इट इज़ टेकिंग अराउंड 3 to 4 वीक्स टू गो, लेकिन उसमें हमारे पास मौजूद है कि पहले फ्लू हुआ था या कोई इन्फेक्शन हुआ था, फिर रेस्पिरेटरी थ्रोट का इन्फेक्शन था या कोई ऐसी चीज़ थी। अनएक्सप्लेन्ड कॉफ, फीवर और वेट लॉस, ये 3 सिम्टम्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो परसेंटेज है इनकी। कुछ में 2 हो सकते हैं, कुछ में तीनों सिम्टम्स मौजूद हो सकते हैं। फीवर हाई ग्रेड नहीं होता है यूजुअली टीबी में, लो ग्रेड फीवर होता है। अच्छा, और लो which means 99 or 100 201 और ठीक है। उमूमन रात में होता है, शाम में होता है, अच्छा। नाइट स्वेट्स के साथ और ड्रेंचिंग स्वेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और सिग्निफिकेंट वेट लॉस। सिग्निफिकेंट वेट लॉस का मतलब ये है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर या 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपने 4 से 5 किलो वज़न कम किया हो अपना, ठीक है। वरना बाज़ दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स इस तरह से भी आते हैं कि डॉक्टर साहब 6 महीने पहले